वो रजब के घर आ गई। सलमान ने उसको अपने घर अपने पास बिठा के अपना डोरेमोन दिखाया, और डोरेमोन जब से दिखाया तब से आयशा जट सलमान की फैन हो गई। मुझे वो यकीन नहीं होता वो क्या डोरेमोन था। डोरेमोन आपने कोई कोड तो नहीं रखा होगा? लेकिन मुझे बस बहुत हो गया यार, बस बहुत हो गया। ये बहुत ही कोई गिरा हुआ और बहुत ही कोई, मैं कहता हूँ दुनिया का छट्टा हुआ, जिसमें सलमान मुबैना तौर पे अपने आप को जान से मार देने की धमकी दे रहा है बकौल आयशा जट के। आयशा जट को दे रहा है। दिल तो करता है कि बंदा उठा उठा के ऐसे लानते भेजे, ऐसे करके वो जूतियां उठा उठा के मारे, ऐसे ऐसे रोड़े उठा उठा के मारे जाए ना, कि लग इसको पता जाए। फिरौन तो घटिया है ही, जाहिर सी बात है, फिरौन को तो घटिया कहती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ओन शेख ने अब कीवान को जो व्लॉग में ला के हरकत की है कीवान के साथ, वो आपने लाजमी देखनी है। देखो किस हद तक ओन का दिमाग इसने खराब कर दिया हुआ है। मतलब उसको अपनी बहन का घर नहीं नजर आ रहा, अपनी बहन का फ्यूचर नहीं नजर आ रहा, अपनी भांजे का फ्यूचर नहीं उसको नजर आ रहा। वो सिर्फ अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में ना ये तो हाँ भाई, क्या हाल है तुम सब लोगों का? ठीक हो? अच्छा यार, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने आज मेरे हेटर्स को, रजब के हेटर्स को, रजब फैमिली के हेटर्स को एक जोरदार मुंह पे तमाचा देना है। कैसे देना है? आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पे एम रखता हूँ 1000 लाइक, इनके लिए बहुत होगा। आपने 1000 लाइक करना है और दिखा देना हेटर्स को कि आप शहरी बोलेगा के साथ खड़े हैं, रजब फैमिली के साथ खड़े हैं और टिल एंड खड़े हैं। चलें जी, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है रजब भट्ट वर्सेस आयशा जट, रजब भट्ट वर्सेस ओन शेख। ठीक है, 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है, आयशा जट ने सलमान की एक रिकॉर्डिंग लीक की है, जिसमें सलमान मुबैना तौर पे अपने आप को जान से मार देने की धमकी दे रहा है बकौल आयशा जट के। आयशा जट को दे रहा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा, आज दिखाऊंगा भी। दूसरा है, सलमान ने आयशा जट को अपना डोरेमोन दिखाने की कोशिश की। या सॉरी, ऐसे ही बोला है उसने। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही बोला है कि सलमान ने उसको घर बुलाया और उसको अपना डोरेमोन दिखाए। ठीक है यार। अच्छा, ये टॉपिक सीरियस है तो हम इसको सीरियस लेके ही चलते हैं, क्योंकि आयशा ने जैसे बताया है मैं एज इट इज वैसे आपको बता रहा हूँ। इस पे हम तज्जिया बाद में करेंगे। तीसरी चीज ये है कि ओन शेख ने अब कीवान को भी व्लॉग में लाना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, व्यूवरशिप डाउन जा रही है। उसको अप करने के लिए अब या तो ईमान आएगी या तो कीवान आएगा। अब कीवान को ले आया है, वो भी आपको दिखाऊंगा, और कीवान के साथ क्या हरकत की है उसने, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप ये आयशा जट का बयान सुने, जिसमें आयशा जट ये बता रही है कि मुझे सलमान जो है वो मुबैना तौर पे ब्लैकमेल करता था कि मैं उससे बात करूं। अब ये आप सुन लें एक दफा, फिर इस पे बात करते हैं। तुम्हें वीडियो मिलेगी और तुम मेरी मम्मा को जवाब दोगे। फिर अगर मुझे लड़के ने कहा मेरी मामा को कि मैं तो मर के ये तुम्हारा नाम ले जाऊंगा। ये आप जरा देख यानी लें। लड़का कह रहा है खुशी कर दी। हाँ, ये उसी का, ये जो सलमान साहिब हैं ये कह रहे थे। मैं उसी का मैसेज दिखाती हूँ। एक तरफ आपकी वीडियो भी बनाई गई और आपको और साथ में ये ऊपर कहा से गया मैं कि ही मैं ब्लैकमेल खुदकुशी हो भी रही कर हूँ। दूंगी। ऊपर से मैनू कर भी, ये ले जरा उसका नंबर जरा हाइड कर दिएगा प्लीज। नंबर नहीं, हम आप अगर वॉइस नोट है तो आप चला सकते वॉइस हैं। नहीं है, टाइपिंग है। आप इसको पढ़ के बता सकती हैं कि आपकी अच्छा क्या जी। बात हुई थी जब उन्होंने कहा कि मैं खुशी कर लूंगा। आप पढ़ के सुना सकती हैं। अच्छा, बहुत मसला हो गया है, प्लीज कॉल उठाओ, इंशाल्लाह जल्दी तू मेरी मां नू जवाब देंगी, वीडियो मिलेगी मरने की, मेरी मां दी कसम खा रहा हूँ कि मैं अब देख क्या करता हूँ। तूने अगर 10 मिनट में कॉल ना उठाई तो फिर मैं कुछ कर लूंगा। तो आपने फिर कॉल उठा ली? फिर मैंने कॉल उठा ली। तो मैं करूँ कॉल, वरना तू खुद भी कर लेगी। कॉल उठाने के बाद ये सारे जो उन्होंने मैसेज किए तो आपने फिर उठा दोबारा लिया। एपिसोड स्टार्ट क्योंकि कर दिया। मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे लिए कोई भी उधर से भी ब्लैकमेल, फिर इधर से भी, फिर मसले मसाइल बनते गए। फिर ये आप खुद ही, मैं तो कह रही हूँ कि आप वो करें। एक लड़के अच्छा, ने फिर आपकी वीडियो देखो, अब यहाँ पे मेरा क्या तज्जिया है मैं ये आपको बताऊंगा। देखिए, 1 साल से ज्यादा इनका रिलेशनशिप रहा। 1 साल रहा होगा, हम मान लेते हैं कि 1 साल रहा। 1 साल में इनके हजारों दफा झगड़े हुए बकौल आयशा जट के, कि इनके झगड़े चलते थे। अब उस झगड़े में ऐसा भी पॉसिबल है, माइट बी पॉसिबल, कि आयशा ने नाराजगी दिखाई हो और सलमान ने उसको मनाने के लिए ये बात कर दी हो। ये होता है हर रिलेशनशिप में। आप
अगर कोई जवान लड़की या लड़का मेरी ये वीडियो देख रहा है तो वो इस चीज से एग्री करेंगे कि जरूरी नहीं है कि ये मुबैना तौर पे ये ब्लैकमेलिंग की वजह से ही उसने ये मैसेज किया हो सकता है उसने एक मतलब ये कॉमन सी लाइंस होती हैं जो तकरीबन हर लड़का या हर लड़की एक दूसरे को बोल जाते हैं, ठीक है, ये मेरा मानना है। बाकी आयशा जट ने इस पे इल्जामात लगाए हैं, वो कचहरी में चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, वो देखेंगे आगे इन पे क्या नतीजा निकलता है, ये सब हम अदालत में छोड़ते हैं। बाकी आप सबकी इस पे क्या राय है, आप अपनी राय लाजमी कीजिएगा, और जो मैंने आपको बताया है क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं, आपने कमेंट लाजमी करना है। दूसरी चीज ये है कि आयशा ने बोला कि मुझे सलमान ने अपने घर खुद बुलाया, खुद बुला के, हाँ ये वो कहती है कि मैंने इससे खुद मैसेज पे पहले बात शुरू की, खुद बात करना चाहिए, मैंने इससे बात शुरू की, मिलने का बोला सलमान ने, और जो मिलने की बात तय हुई वो रजब के घर तय हुई, वो रजब के घर आ गई। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो रजब के घर आ गई, सलमान ने उसको अपने घर अपने पास बिठा के अपना डोरेमोन दिखाया, और डोरेमोन जब से दिखाया तब से आयशा जट सलमान की फैन हो गई। आपको पता है सलमान की तो फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में। चले ठीक है, अब इस पे हम ज्यादा बात नहीं करते, जिस तरह आयशा ने बोला है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप ये देखें। कहता है कि बात करनी है, ऐसे हम बैठे बैठे जो है ना वो मुझे डोरेमोन, नॉर्मल सी बात है, बच्चे देखते हैं वैसे, लेकिन उसने दिखाने लग गया डोरेमोन, और मैं बड़ी हैरान हूँ, आज भी मुझे वो यकीन नहीं होता वो क्या डोरेमोन था। जिंदगी तबाह कर दी। आपको डोरेमोन दिखाया गया आपकी पहली मुलाकात में, आपको इम्प्रेस डोरेमोन ने किया। इतनी सीरियस बात हो रही है, डोरेमोन आपने कोई कोड तो नहीं रखा होगा? लेकिन मुझे इतनी हंसी आ रही है क्योंकि बात ही ऐसी है कि डोरेमोन को, भाई डोरेमोन ने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी कि डोरेमोन लग गए। अच्छा डोरेमोन देखती हो, मैं क्या नॉर्मल सी बात है, बच्चे देखते हैं, मैं नहीं बड़ी के डोरेमोन देख रही हूँ। शायद उसको आपके अंदर शिजुका दिखाई दे रही हो। अच्छा जी तो आपने देखा। अच्छा मैं यहाँ एक बात करना चाहूंगा, ठीक है मजाक की बात अलग है, लेकिन जितने सीरियस केसेस चल रहे हैं उस पे आयशा का इस तरह खिलखिला के हंसना और बाहर फिरना और घूमना फिरना, यार आपको लगता है कि क्या ये जेन्युइन केसेस हैं? देखो टू बी ऑनेस्ट आयशा, मैं अगर आप मुझे सुन रही हो तो मैं अगर ये बात कहूँ कि आप सिर्फ एक ना जिद की जंग लड़ रही हो, अना की जंग लड़ रही हो, बस और कुछ नहीं। और मैं जानता हूं आपके मुंह से कई दफा रजब भाई निकल आता है, ठीक है, आप अभी भी कहीं ना कहीं जो है भड़ास निकाल रही हैं अपने दिल की, आप चाह रही हैं कि यार ये अपना सब कुछ मान लें, मैं केस को खत्म कर दूंगी। वो रजब भी अपनी जिद की, अपनी अना की जिद लड़ रहा है। दोनों को मशवरा यही है कि यार खत्म करो इस चीज, बस बहुत हो गया यार, बस बहुत हो गया, खत्म करो इस चीज को, आप लोग इसको सॉर्ट आउट करो। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओन शेख ने अब किवान को जो व्लॉग में ला के हरकत की है किवान के साथ, वो आपने लाजमी देखनी है यार। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि शैतान जो है ना, शैतान बहुत ही घटिया आदमी, अगर तो वो आदमी है, शैतान किसी भी सूरत में हो सकता है, लेकिन जिस भी सूरत में है ये बहुत ही कोई गिरा हुआ और बहुत ही कोई, मैं कहता हूँ दुनिया का छट्टा हुआ। मैं यहाँ पे इस वजह से जो है ना वो अल्फाज यूज नहीं कर सकता ताकि वो वीडियो पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो इतना कोई गिरा हुआ, इतना कोई घटिया आदमी है, इतना कोई घटिया शैतान है, फिरौन है। फिरौन तो घटिया है ही, जाहिर सी बात है, फिरौन को तो घटिया कहती हैं, लेकिन इतना इसने वर्गलाया हुआ है, दिल तो करता है कि बंदा उठा उठा के ना ऐसे लानते भेजे, ऐसे करके वो जूतियां उठा उठा के मारे, ऐसे ऐसे रोड़े उठा उठा के मारे जाए ना इसको, कि लग इसको पता जाए। देखो किस हद तक ओन का दिमाग इसने खराब कर दिया हुआ है इस शैतान ने, मतलब उसको अपनी बहन का घर नहीं नजर आ रहा, अपनी बहन का फ्यूचर नहीं नजर आ रहा, अपनी भांजे का फ्यूचर नहीं उसको नजर आ रहा, वो सिर्फ अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में ना ये सारे मामलात कर रहा है मुबैना तौर पे, जो कि नजर आ रहा है। आप सबकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।